हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप की होश उड़ाने वाली रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो साफ कह रही है कि भारत अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। और यह बात ट्रंप कैंप के लिए किसी तूफान से कम नहीं है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के काले कारनामों पर पर्दा उठ चुका है। वही नवारो जो भारत के खिलाफ जहरीले बयान देता फिर रहा है, उसके खिलाफ जो खुलासे हुए हैं उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, जिस इंसान को खुद अमेरिका में कोई गंभीरता से नहीं लेता, वही आज यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताने की बेहूदी कर रहा है। यह वही व्यक्ति है जो जेल तक जा चुका है, जिसके खिलाफ भारी भरकम आरोप हैं, और अब वही भारत को निशाना बनाने के लिए चुना गया है। लेकिन असली झटका ट्रंप को इस वजह से लगा है कि भारत को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसने उनकी बोलती बंद कर दी है और भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत पूरी दुनिया के सामने रख दी है। इसे ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और भारत के खिलाफ जुबानी हमले तेज करवा रहे हैं। सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि असली धमाका तो आगे है। साल 2038 तक भारत पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला है। उस समय भारत का जीडीपी कितना होगा? भारत जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो उसके पीछे की असली कुंजी क्या होगी? यही वो राज है जो आगे खुलने वाला है। ट्रंप को लगा था कि 50% या 100% टैरिफ लगाकर भारत को झुका देंगे, लेकिन भारत ने टकराने का फैसला किया है और इसके पीछे छुपा है एक बेहद बड़ा कारण। यही वजह है कि भारत ने ट्रंप को चुनौती देने का मन बना लिया है और अब आगे जो तस्वीर बनेगी वह पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली होगी। लेकिन जब आप उस शख्स की असली सच्चाई सुनेंगे, जिसने हाल ही में भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ कहा था, भारत के खिलाफ बदतमीजी और बकवास की झड़ी लगा दी थी, तो आपको समझ में आएगा कि यह इंसान कितना गिरा हुआ है। यह अलग अलग देशों पर हमला क्यों करता है, कोविड के दौरान क्यों बदनाम हुआ था और कैसे इसने डोनाल्ड ट्रंप की ताकत का गलत इस्तेमाल किया। यह सब कुछ आगे आपके सामने साफ होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि यही वही व्यक्ति है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को भारत के खिलाफ भड़काया और आज वही भारत के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहा है। इसी बेवकूफ़ी भरे रवैये की वजह से आज भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट घुल गई है और हालात बिगड़ गए हैं। और इसके बाद सामने आई है एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि रूस से तेल खरीद पर भारत को उतना फायदा नहीं हुआ जितना मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा था। असली आंकड़े क्या कहते हैं? भारत को वास्तव में कितना फायदा हुआ और ज्यादा फायदा क्यों नहीं हुआ? यह सब कुछ हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो चलिए सब कुछ बेहद विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले देखिए कि भारत बनेगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसे लेकर कौन सा बड़ा खुलासा हुआ है? तो भारत के लिए एक बेहद अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। भारत अब केवल उभरता हुआ बाजार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चमत्कार बन चुका है। EY की ताजा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर मौजूदा रफ्तार जारी रही तो साल 2038 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद $33.2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। आज भारत की औसत उम्र केवल 28 साल है। इतनी बड़ी युवा आबादी आने वाले दशकों तक भारत की ताकत बनेगी। अब भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की जो असली कुंजी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत के पास दूसरे बड़े देशों की तुलना में सबसे बड़ा फायदा है। जहां चीन और जापान बूढ़ी आबादी की समस्या झेल रहे हैं, वहीं भारत के युवा नई ऊर्जा ला रहे हैं। अमेरिका कर्ज में डूबा है, लेकिन भारत का कर्ज घट रहा है। 2024 में जहां कर्ज अनुपात 81% था, वह 2030 तक घटकर 75% रह जाएगा। इतना ही नहीं, भारत की बचत दर दुनिया में सबसे ऊंची है। यही पैसा नए उद्योग खड़े करेगा। अब सुनिए कि घरेलू बाजार है भारत की ढाल कैसे बनता है, जिसके बदौलत भारत ने अमेरिका से भी टकराने का फैसला ले लिया। तो देखिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था चाहे कितनी भी डगमगाए, भारत का विशाल घरेलू बाजार इसे मजबूती देता रहेगा। जब जर्मनी और जापान जैसे देश पूरी तरह वैश्विक व्यापार पर निर्भर हैं, वहीं भारत अपने लोगों की खपत से बढ़ता रहेगा। यही वजह है कि विदेशी झटके भी भारत को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अमेरिकी टैरिफ से सकल घरेलू उत्पाद पर 0.9% असर आ सकता है, लेकिन निर्यात का विविधीकरण और घरेलू मांग इस चोट को तुरंत भर देगा। अब एक बात नोट कर लीजिए कि विकसित भारत का जो मोदी जी का सपना है, उसे ट्रंप कभी तोड़ नहीं पाएंगे। इसे लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल EY इंडिया के चीफ पॉलिसी एडवाइजर DK श्रीवास्तव का कहना है कि भारत अपने मजबूत आर्थिक ढांचे की वजह से
वैश्विक संकटों के बीच भी आगे बढ़ेगा। 2028 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर बाजार विनिमय दर के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और साल 2047 तक विकसित भारत का सपना हकीकत होगा। भारत की ताकत है उसके युवा, उसका अनुशासन और उसकी अपार संभावनाएं। यह नया भारत दुनिया की आर्थिक सीढ़ी पर सबसे तेज चढ़ाई कर रहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां मैं रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आता हूं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो का नाम आप आजकल मीडिया में खूब सुन रहे होंगे, जो एक के बाद एक भारत के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ जहरीले बयान दे रहा है। लेकिन आज मैं उसका जन्म कुंडली खोलने जा रहा हूं, जहां उसके बारे में बड़े बड़े पर्दाफाश होने वाले हैं। यह बदमाश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और उसके हाथ में एक माइक होगा। तो सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के पीछे खड़ा शख्स पीटर नवारो एक बार फिर सुर्खियों में है। इस अमेरिकी ट्रेड हॉक ने ब्लूमबर्ग टीवी पर बयान दिया कि यूक्रेन रूस युद्ध असल में मोदी का युद्ध है। नवारो ने भारत पर सबसे ऊंचे टैरिफ लगाने और रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाया और कहा कि रूस को मिलने वाला पैसा सीधे युद्ध मशीन को ताकत देता है। उनके मुताबिक अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा यूक्रेन की मदद में बह रहा है और इसका कारण है मोदी का युद्ध। लेकिन जब आप इस व्यक्ति की सच्चाई जानेंगे तो आप इसे बेहद हल्के में लेने लगेंगे। यह इतना विवादित व्यक्ति है कि जेल भी जा चुका है। दरअसल 75 वर्षीय पीटर नवारो का पूरा करियर विवादों से भरा है। कभी डेमोक्रेट तो कभी रिपब्लिकन। नवारो को खुद उसके सहयोगी ने एसहोल कहा था। यह अंग्रेजी में गाली होती है। यही नहीं, वह कांग्रेस की अवमानना मामले में जेल भी जा चुका है। जनवरी 6 कैपिटल हंगामे की जांच में गवाही देने से इनकार करने पर उसे 4 महीने की जेल और $9,500 का जुर्माना भरना पड़ा। जेल से निकलते ही उसने इस केस को संवैधानिक हमले का नाम दिया। उसके झूठे दावों और सनसनीखेज हरकतों का इतिहास रहा है। इसे मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। ट्रंप की हार के बाद नवारो ने चुनावी धांधली की थ्योरी फैलाई और ग्रीन बे स्वीप प्लान पेश किया। उसने अपने ही नाम का एनाग्राम बनाकर काल्पनिक अर्थशास्त्री रॉन वारा तैयार किया और उसे अपनी किताबों में कोट किया। एलन मस्क ने उसे कार असेंबलर कहने पर जवाब देते हुए मूर्ख कहा और नवारो ने पलटवार किया। कोविड काल में उसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को इलाज बताकर फर्जी दावे फैलाए और डॉक्टर एंथनी फॉची पर हमला बोला। उसके वेंटिलेटर कॉन्ट्रैक्ट पर भी जांच हुई। इतना ही नहीं, अलग अलग देशों पर हमले करने का उसका इतिहास रहा है। दरअसल नवारो ने जर्मनी पर यूरो से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पॉल ट्रुगमैन ने इन दावों को बकवास बताया। उसने बार बार भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ कहा और दुनिया भर में अपने कठोर बयानों से हंगामा मचाया। उसकी बदतमीजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर भी उसके रवैये से सहयोगियों के साथ लगातार टकराव होता रहा। पीटर नवारो का हर बयान और हर विवाद साबित करता है कि यह शख्स सिर्फ नीतियों से नहीं बल्कि अपने जहर भरे शब्दों से भी अमेरिका और भारत संबंधों में आग लगाने का काम करता है। अब आप मुझे बताएं कि इस बदमाश के साथ क्या करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए सुनिए कि रूसी तेल खरीदने पर भारत को जो फायदा हो रहा है उसके बारे में कौन से नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। तो देखिए, भारत को लेकर दुनिया में जिस बड़े तेल मुनाफे की कहानियां गढ़ी जा रही थीं, असलियत उससे बिल्कुल अलग निकली है। नई रिसर्च रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि रूस से मिलने वाले डिस्काउंटेड तेल से भारत को हर साल केवल $2.5 बिलियन यानी जीडीपी का महज 0.6% फायदा हो रहा है। मीडिया में जिस 10 से $25 बिलियन के अनुमान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया वह पूरी तरह से खोखला साबित हुआ। अब इसे समझिए कि ज्यादा आयात करने के बावजूद फायदा क्यों घट गया। तो देखिए, यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूसी तेल की हिस्सेदारी को 1% से बढ़ाकर 40% तक पहुंचा दिया। 5.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आयात में से 1.8 मिलियन बैरल रूस से आया। सऊदी अरब 14%, इराक 20%, संयुक्त अरब अमीरात 9% और अमेरिका 4% पर सीमित रह गए। हालांकि रूसी तेल का औसत डिस्काउंट पिछले वर्ष $8.5 प्रति बैरल था, जो अब घटकर केवल $1.5 रह गया है। यानी शुरुआत में जो सौदा सुनहरी लग रहा था उसका असर धीरे धीरे फीका पड़ गया।
सीधा बात करें तो भारत को रूसी तेल से सालाना फायदा बस $2.5 बिलियन है। पहले मीडिया में 10 से $25 बिलियन की बात की जा रही थी, लेकिन यह आंकड़े झूठे और बढ़ा चढ़ाकर बताए गए थे। असली फायदा इसलिए घट गया क्योंकि रूस का डिस्काउंट पहले $8 से $9 प्रति बैरल था, जो अब सिर्फ $1.5 रह गया है। लेकिन अब असली सच्चाई क्या है, इसे लेकर और भी कोई अगली रिपोर्ट आती है तो उस पर हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। अब एक बार समझ लेते हैं कि भारत ने रूस के साथ तेल खरीदकर दुनिया को कैसे बचाया, जो डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर आरोप लगाया कि वह रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है और यूरोप को रिफाइंड ईंधन बेच रहा है, जबकि हकीकत यह है कि भारत ने हमेशा ग्लोबल प्राइस कैप का पालन किया और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं तोड़ा। अगर भारत रूसी तेल बंद करता है तो ग्लोबल सप्लाई में 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी हो सकती है और कच्चा तेल $90 से $100 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई की सुनामी आ जाएगी। अब देखिए, भारत को कोई बड़ा फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन राजनीतिक संकट जरूर पैदा हो गया है। ऐसे में भारत को रूस से तेल लेना भी चाहिए या नहीं, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। उधर क्लसा की रिपोर्ट के मुताबिक औसत $4 डिस्काउंट पर ही भारत को सालाना $2.5 बिलियन का फायदा हो रहा है और मौजूदा हालात में यह घटकर केवल $1 बिलियन तक सिमट सकता है। असल में रिफाइनिंग बिजनेस बैलेंस पर चलता है, जहां सस्ते रूसी कच्चे तेल के साथ महंगे बेहतर क्वालिटी क्रूड की खरीद भी करनी पड़ती है। यही कारण है कि भारत के कुल आयात मूल्य में कोई बड़ी राहत नहीं दिखती। साफ है कि यह पूरा मुद्दा अब अर्थशास्त्र से ज्यादा राजनीति का हो चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने व्यापारिक फैसले स्वतंत्र रूप से लेगा और किसी भी दबाव में झुकेगा नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।